सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? या क्या आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया और तारा दोनों ही बाथटब में ही रोमांस कर रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ सारा और जैज ने भी सारी हदें आज तोड़ दी होती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ दूसरी तरफ उसका भाई डर के मारे उठ जाता है क्योंकि पहले तो वो मम्मा के साथ होता था पर आज मम्मा पापा घर नहीं थे तो वो उसको अकेले सोना पड़ रहा था। जब वो जगता है वो देखते है उसके पास कोई नहीं है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए सीधा आ जाता है जैज़ के रूम के पास। ज़ोर ज़ोर से नोक करने लगता है। जैज़ और सारा थोड़ा घबरा जाते हैं और तभी जैज़ का भाई बोलता है दी दरवाज़ा खोलो ना मुझे डर लग रहा है। तो जैज़ बोलती है अरे यार बड़ा हो गया अब तू कब अकेले सोना सीखेगा। तो जैज़ और सारा दोनों से झटपट से उठते हैं और कपड़े पहनने लगते हैं। जैज़ बोलती है अरे यार शिट मैं तो भूल ही गई थी कि रात को जग जाएगा। सारा बोलती हद है मुझे ऐसे ही कपड़े नहीं पहने थे। अब देखो शुक्र है लोग था वरना फिर आज हमारी इज्जत तो गई थी। सारा भी अच्छे से कपड़े पहन के और फिर जैज़ भाग के दरवाज़ा खोल और दरवाज़ा खोलते ही उसे दिखता है कि उसका भाई कितना रो रहा है। जैज़ उसे पकड़ के चुप कराती है कि अच्छा अच्छा रोना बंद करो हाँ चलो तुम अंदर आ जाओ। सारा भाग के जैज़ के भाई को पानी पिलाती है और फिर से कहते हैं कि अरे इसमें डरने की क्या बात है। हाँ तो वो तो मुझे रात में डर लगता है मम्मा क्यों नहीं आई। तो बोलते अरे मम्मा आ जाएंगी ना थोड़ी देर में। हाँ आपको इतना डर लग रहा है तो आज आप हमारे साथ सो जाओ ठीक है। तो जैज़ ऐसे सारा को घूरने लगती है और जैज़ का भाई एकदम यूँ बेड पे आ जाता है। वो जैज़ और सारा के बीच में आके लेट जाता है। तो जैज़ बोलती है अरे यहाँ बीच में तुम तंग हो गया बीच में मत हो। एक काम करो तुम मेरी साइड पे आ जाओ। हाँ मुझे बीच में आने दो। कहते नहीं मुझे बीच में सोना है मुझे डर लगता है। तो वो कहती अरे किस बात का डर मैं हूँ ना यहाँ पे और सारा दी भी तो है। वो कहते नहीं 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 मुझे बीच में सोना है। सारा तो से डर लग रहा है तो सोने दो ना। जैज़ बोलती नहीं तुम चुप रहो। देखो तुम इधर आ जाओ। हाँ इस साइड पे आ जाओ। यहाँ भी ना बहुत अच्छी वाइब्स आएंगे तुम्हें तुम्हें कोई 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 सपना भी नहीं आएगा नाइट में नहीं आएगा तुम्हें बिल्कुल डर भी नहीं लगेगा। बता नहीं 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 मुझे मीट में सोना है। इधर उधर से कुछ आ गया तो बेड के नीचे से किसी ने हाथ निकाल के मुझे ले लिया तो मैं तो बीच में ही सोऊंगा। तो ऐसे बोल के बीच में सो जाता है और सारा उसकी बातों पे इतना हंस रही होती है और यहाँ जैज़ मुंह बना के सो रही होती है। जैज़ का भाई तो थोड़ी देर में घोड़े गधे बेच के सो जाता है पर बेचारी जैज़ को अब नींद ही नहीं आ रही होती। वो सारा से इतनी दूर जो सोई हुई थी वहाँ सारा भी हंस रही थी जैज़ की इस हालत पे। जैज़ कहती कोई ना बच्चों कल बताऊंगी तुम्हें अच्छे से अभी सो जाओ। और ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और वहाँ दूसरी तरफ एक दूसरे को घंटों प्यार करने के बाद तारो सिया भी फाइनली बाथटब से बाहर आ जाते हैं और रूम में आके ये लोग बाल ड्राई कर रहे होते हैं। तभी सिया को थोड़ी मस्ती सूझती है। सिया एकदम तारा के पीछे आ जाती है और उसके हाथ से ड्राई लेके उसके बाल जो है वो ड्राई करने लगती है और बाल ड्राई करने के बहाने बार बार उसके बालों से स्मेल ले रही थी और उसको बाइट भी कर रही थी नेक पे। तारापति क्या कर रही हो? हाँ इससे अच्छा तो मैं खुद ही ट्राई कर लेती पीछे हटो। सियावती हाय जान ये आपके बालों से आने वाली खुशबू क्या कहने कसम से मैं दीवानी हो जाती हूँ जब भी आपके बालों की खुशबू सूंघती हूँ। तो तार एकदम यूँ पीछे होती है कि खमोन जान इतना ड्रामा। हाँ हम दोनों सेम ही शैम्पू यूज़ करते हैं। सियावती बात शैम्पू की नहीं है बात आपकी है। आपके बदन से एक अलग ही खुशबू आती है। वो खुशबू ना किसी शैम्पू में ना किसी सोप में पाई जाती है। तो तारा ऐसे सिया को देखती कि थी बस बस ज़्यादा नहीं हो गया। तो सिया तारा का हाथ पकड़ती है उसके हाथ पे किस करती है फिर उसके हाथों को स्मेल करती है और कहती है कि आपके इस हाथ से आने वाली खुशबू ना आज तक मुझे किसी परफ्यूम से किसी सोप से कभी क्यों नहीं आई। हाँ खुद ही सिंगो। तो तारा ऐसे अपने हाथ को सुनती कहती क्या कोई खुशबू तो नहीं है। तो सिया मुस्कुराने लगती है कहती है जो खुशबू है ना ये मुझसे पूछो मेरी जान मैं तो इस खुशबू के पीछे पागल हो गई हूँ। लोगों को दारू का नशा होता है और मुझे मुझे इस खुशबू का नशा हो गया है। और तारा ऐसे सिया को देख के हंसती है उसके बालों पे हल्का सा थप्पड़ मारती है और कहती है वाकई नशे में ही लगती हो मुझे। अब हटो मैं तो बहुत थक गई हूँ मेरा तो पूरा बदन दर्द कर रहा है। सिया होती आओ ना फिर टकोर कर लूँ क्या कहते हो एक और दफ़ा बात
भाई जाके थोड़ा सा आराम करें, हाँ हॉट शावर लेना है ना आपको, चलो चलो चलो। तारा नहीं 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 नहीं, काफ़ी था आज के लिए, क्या अगले पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी था, मैं बहुत थक गई हूँ, गुड नाइट। तो तारा ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती है। सिया बोलती पूरा हफ्ता नो वे, ये सिर्फ आज के लिए था ओके। तो सिया भी ऐसे बोल के बेड पे आ जाती है। तारा एकदम से आराम से उल्टा हो के लेटी थी। वो कहती आ मम्मी मेरा पूरा बदन टूट रहा है दर्द के मारे। सिया बोलती आ मेरे होते हुए क्यों दर्द हो रहा है मेरी जान को, मैं दबा देती हूँ ना। तो सिया ऐसे बोल के तारा के ऊपर आ जाती है, उसके बैक पे ऐसे ऐसे प्यार से चंपी करने लगती है, उसके बैक पे यूँ अपने हाथों से दबाने लगती है। तारावती आए हाय सुकून आ गया, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों दबा रही हो, थोड़ा ज़ोर लगाओ ना मेरी जान। जियावती अच्छा जी अभी बताती हूँ। तो जिया फुल ज़ोर से दबाने लगती है। तारावती आओ चाओ चाओ आ मम्मी 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 मेरी हड्डियाँ तोड़ोगी क्या। तो जिया ज़ोरों से नहीं थी, अच्छा नहीं करती। हाँ तो जिया फिर ऐसे हल्का हल्का दबा रही थी, और दबाते दबाते उसे फिर से मस्ती सूझती है। वो अपने हाथों को यूँ तारा के शर्ट के अंदर ले लेती है, और यूँ दबाने के बहाने अपने फेस भी अंदर ले लेती है शर्ट के, और वहाँ पे किस करने लग जाती है। तारावती बेबी ही क्या कर रही हो, हाँ मैंने बोला था मुझे दबा दो, और आप तो कुछ और ही करने लगे, हटो। सियापति अरे दबा रही हो ना मेरी जान, मसाज दे रही हूँ आपको, ऐसा मसाज आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे बोल के प्यार प्यार से उसको किसिस करने लग जाती है। और तभी तारावती अच्छा अच्छा हटो 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 हटो, कोई आ रहा है कोई आ रहा है। ये एकदम घबरा के पीछे होते। तारा ही उठ के बैठती है, अपना ड्रेस सेट करती है, ब्लैंकेट लेती है, और कहती है गुड नाइट, और सो जाती है। सिया देखती रहती है भाई ये क्या हो गया, और ऐसे ही इधर उधर देख देख के कोई भी नहीं आ रहा था, तो वैसे ड्रामा था। तो सिया कहती अच्छा बच्चू अब तो मैं भी ना सोने दूँ। तो सिया ऐसे ऐसे चुपके से तारा का ब्लैंकेट हल्का सा ऊपर गिरती है, और उसके ब्लैंकेट के अंदर घुस के उसके पास जाके लेट जाती है, और थोड़ा पास जाते जाते एकदम उसके शोल्डर पर आ जाती है, फुल उसके ऊपर आके सो जाती है। तारा होती है अरे जान सांस तो आने दो मुझे, सांसें बंद करोगी क्या मेरी। तो सिया ऐसे तारा का फेस अपनी तरफ कर देती है, और उसके फेस पे ही अपनी सांसें छोड़ते हुए कहती मेरी सांसें हैं ना, मेरी सांसें से काम चला लेना अगर आपको आपकी ना आए तो तारा जोरों से हंस रही थी अच्छा अच्छा ठीक है बाबा सो जाओ। और इसके बाद ये दोनों बस एक दूसरे को टायर्डली हग करते हैं और सो जाते हैं। और वहाँ दूसरी तो जैज़ और सारा जो है उन दोनों का तो बुरा ही हाल होता है, क्योंकि सिर्फ जैज़ को नहीं सारों को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे भी अब एकदम जैज़ के करीब सोने की आदत थी। अब बीच में तो बेचारा भाई सो रहा था, और वो भाई क्या ही बोलूँ इनके बीच दीवार से कम नहीं था। उसने अपनी टांगें यूँ फैला रखी थी, बाजू फैला रखे थे, एक बाजू सारा के मुंह पे आ रहा था उसका, तो एक जैज़ के मुंह पे आ रहा था। ये दोनों बिल्कुल नहीं सो पा रहे थे। जैज़ उठती है और सारा को इशारा करते हैं कि बाहर आ जाओ। जैज़ बाहर जाती है तो पीछे पीछे सारा भी चली जाती है। सारा बोलती है कि मुझे बाहर क्यों बुलाया, हाँ अगर भाई उठ गया तो उसने देखा हम नहीं है तो फिर से डर के मारे रोने लगेगा। जैज़ बोलती है आप वहाँ सो सकती हो क्या। सारा बोलती सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, ये छोटू सा छोटू नहीं रहा, पहले की तरह नहीं है, बड़ा हो गया और कैसे सोता है यार, सोने भी नहीं देता है। हाँ जैज़ बोलती अच्छा तो आपको इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि उसका हाथ आपके मुंह पे आ रहा था। तो सारा बोलती हाँ और क्या। जयावती सही, मुझे लगा शायद मुझसे दूर थी इसलिए। सौरभवती गलत फहमी है मेरी जान, मैं आपके बगैर आराम से सो सकती हूँ, आप ही को नींद नहीं आती मेरे बगैर। चलती अच्छा ये बात है ठीक है, अब से पूरे हफ्ते के लिए ना मैं आपसे दूर होकर सोऊंगी। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। सारों से पीछे से पकड़ते गई थी बस 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 बस, इतना बड़ा जुल्म मत ढाओ मेरी जान मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। सच में मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही थी, मुझे आपको हक करके सोना था, और वो ब्लैंकेट के नीचे से हाथ पकड़ के सोना था। तो जैज़ कहती आप भाई ना लाइन पे। तो जैज़ ऐसी सारा के फोन पे किस करती है, कहती आई लव यू। सारा बोलती आई लव यू टू। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक कर लेते। ये लोग बाहर खड़े होते हैं सहन में। तभी थोड़ी देर में जो है वो वहाँ पे जैज़ की मम्मा और पापा आ जाते थे, तो एकदम से पीछे हो जाते हैं। जैज़ की मम्मा और पापा आते हैं, कहते हैं हमें इतना लेट हो गया, तुम लोग सोए क्यों नहीं अभी तक। जैज़ कहती है कि आपका वो पुत्रश्री हमें सोने देता तब सोते ना, आके हम दोनों के बीच में सो गया कि डर लग रहा है डर लग रहा है, और अब बेड पे वही सो रहा है, हम दोनों को तो सोने ही नहीं दे रहा है। ये सुन के जैज़ की मम्मा हंसने लग गई कि तुम्हारा ही भाई है, तुम्हारी तरह ही सोएगा ना। जैज़ कहती कम ऑन मम्मा, मैं ऐसे नहीं सोती हूँ जितना गंदा वो सोता है। तो सारा हंसने लग जाते हैं। जैज़ बोलती तुम तो हंसो ही मत मेरी जान, तुम तो मुझसे भी गंदा सोती हो। तो सारा की बोलती उधर ही बंद हो जाती है।
उसके बाद जैज़ की मम्मा बोलती है कि ठीक है, मैं उसे उठा के अपने साथ सुला दूँगी। जैज़ बोलती नहीं, रहने दो, उसकी भी नींद ख़राब हो जाएगी और अब वो इतना छोटा भी नहीं है, आपकी पीठ में भी दर्द हो जाएगा, बहुत भारी हो गया है वो। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा। तो ऐसे बोल के वो जैज़ के भाई को अपने रूम में ले लेते हैं और जैज़ और सारा अपने बेड पे जाके आराम से लेटते हैं और एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं। तभी सारा उठती है और यूँ जैज़ के ऊपर आके उसे हग करके लेट जाती है। हाँ, ये जैज़ के फेस पे तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो आँखें बंद करती होगी, तो इसका मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, सारा भी मुझसे दूर नहीं सो पाती, उसे भी मेरे बगैर नींद नहीं आती, उसे भी बेचैनी होती है, वो भी तड़पती है जैसे मैं तड़पती हूँ उसके बगैर। और ये सोचते सोचते जैज़ सो जाती है और सारा भी। और वहाँ दूसरी तरफ सुहेल जो होता है वो सारी रात नहीं सो पाता, उसके मन में और दिमाग में बस साहिल की बातें चल रही थी और तारा और सिया की नज़दीकियाँ जो उसने अपनी आंखों से देखी थी वो उसे बहुत ही ज़्यादा खटकने लगी थी। सुहेल वैसे बुरा इंसान नहीं था, वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं था जो लड़कियों से फ्लर्ट का हाँ वो करता था, पर ऐसा नहीं था कि हर लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाना। पर इस बार सिया का बारे में उसके ख्यालात कुछ अलग ही थे, वो सिया को बहुत टाइम से लाइक करता था। ये बात उसने आज तक न साहिल को बताई थी न सिया से, वो सिया से बहुत कम मिला था, 2 से 3 बार, पर वो उसे फ़ोटोज़ में और वीडियो कॉल में बहुत बार देख चुका था। वो उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानता था, वो कुछ भी जानता था जो शायद साहिल भी नहीं जानता था। वो काफ़ी टाइम से सिया को लाइक करता था और अब जब सडनली उसे पता चला सिया किसी और को प्यार करती है, वो भी एक लड़की को, तो ये बात हजम नहीं कर पा रहा था। वो अपने घर में जाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, वो कभी इधर तो कभी उधर टहलने लगता है। ये देख के उसकी मम्मा भी उससे पूछती हैं पर वो कुछ नहीं बताता। पर जब उसकी मम्मा कहती है कि बेटी तो ये लड़की का चक्कर है क्या, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या, मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई, बताओ ना कौन है वो। सुहेल बताना तो चाहता था पर वो बता नहीं पाता क्योंकि अभी वो जानता था कि अभी सिया ने उसे हाँ नहीं बोला, पर मन ही में वो ठान लेता है कि अब तो कुछ भी करके वो सिया से हाँ करवा के छोड़ेगा। उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि सिया बीमार है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ भी, उसे बस सिया चाहिए थी। और वहाँ दूसरी तरफ साहिल भी बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक तरफा मोहब्बत भी बहुत तकलीफ़ देती है, साहिल का कुछ यही हाल था। उसकी एक तरफा मोहब्बत का 2 तरफ़ा होने का कोई चांस तो नहीं था, पर साहिल बीच राह में लटक रहा था। वो बहुत कोशिश करता है वो मूव ऑन कर जाए, वो आगे बढ़ जाए, पर उससे हो ही नहीं पाता। वो सारी रात जागता है और परेशान होता रहता है। और वो वीडियोस देख रहा था तभी उसे शाहरुख खान की एक वीडियो दिखती है जिसमें वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है, क्योंकि इसमें हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती अगले इंसान से। और वो ये देख के रोने लग जाता है। वो कहता है कि कोई अभी ने क्या बताए कि एक तरफा मोहब्बत कितनी तकलीफ़ देती है। काश मुझसे कोई पूछता और मैं उससे बता पाता कि एक तरफा मोहब्बत में कितना दर्द होता है। भगवान मेरे दुश्मनों को भी कभी किसी से एक तरफा मोहब्बत ना करवाए। और ऐसे बोल के रोने लगता है और उससे बहुत बेचैनी हो रही थी। इस टाइम साहिल काफ़ी वीक पड़ रहा था, उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी। और तभी उसके मन में सुहेल का ख्याल आता है। वो सुहेल को कॉल कर देता है और अब जब सुहेल सब कुछ जान ही चुका था तो साहिल उसे खुल के सब कुछ बता देता है। वो उसे बता देता है कि वो अच्छे से जानता है कि तारा उसकी कभी नहीं हो सकती और वो सिया को हर्ट भी नहीं करना चाहता। वो उससे उसका प्यार नहीं छीनना चाहता। वो कहता है कि मैं सेल्फिश भाई नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे मूव ऑन होता ही नहीं है। और तभी सुहेल मन ही मन में सोचता है कि अगर मुझे तारा तारा से पीछे छुड़वाना है, अगर सिया को अपना बनाना है तो मुझे तारा और साहिल की सेटिंग करवानी होगी। और इसलिए वो साहिल का ब्रेन वॉश करने लग जाता है। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हाँ कि एक लड़की का इतने अच्छे से ख्याल रख सकती है जितना हम लड़के रख सकते हैं। कम ऑन तुम ही सोचो, अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसे क्या तुम्हारी बहन बचा पाएगी। आई नो वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहोगे, पर उस दिन तुम लड़के थे, तुमने तारा को प्रोटेक्ट कर लिया था, पर अगर सिया होती तो क्या वो उसे प्रोटेक्ट कर पाती। हाँ, और भी बहुत कुछ है जो हम लड़कियों के लिए कर सकते हैं, ना कि एक लड़कियाँ। तुम तो समझदार हो, तुम ऐसे कैसे होना देने सकते हो। हाँ, तुम क्या चाहते हो तुम्हारा प्यार ज़िंदगी भर रोता रहे, उसको 2 पल की खुशी दे के ज़िंदगी भर का गम क्यों दे रहे हो तुम उसे खुद से प्यार करवाओ। कम ऑन, मर्द बन मेरे भाई, मर्द बन। कॉलेज में सारी लड़कियां तेरे आगे पीछे फिरती थी, अगर मुझे पता होता ना तूने तारा को एक लड़की के लिए छोड़ा है तो मैं खुद तेरे मुंह पे थप्पड़ मारता। अभी भी टाइम है ब्रो, सुधर जा, समझ ले बात को और अपने तारा को पा ले, यही टाइम है, वरना तुझे हमेशा के लिए खो देगा।
साहिल को सुहेल की बातों में आना तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना कि कोई गलत इंसान आपको गलत चीज़ की तरफ लेके जा रहा हो, पर अगर आपको वो गलत चीज़ चाहिए हो तो आपको वो गलत इंसान और उसकी गलत बात भी सही लगती है। आई डोंट नो आपको मेरी गलत बात कितनी समझ आई कि नहीं, पर साहिल बिल्कुल नहीं समझ रहा था ये सब चीज़ें। साहिल कहीं ना कहीं सुहेल की बातों में आने लगता है और वो सुहेल को बोलता है कि यार मैं तुझसे बाद में बात करूँगा, कॉल कट कर देता है। अब वो पागल हो जाता है, मतलब पूरी तरह से नहीं, पर उसकी बात दिमाग में ना कहीं सुहेल की बातें फिट हो जाती हैं। साहिल यही सोचता रहता है और कहता है कि शायद शायद सुहेल ने सही कहा, वहाँ मैं था तभी मैं तारा को प्रोटेक्ट कर पाया, पर अगर सिया होती तो सिया को तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता, फिर वो तारा को प्रोटेक्ट करती ना। और भी तो बहुत कुछ है जो हम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां कभी नहीं कर सकते। बेस्ट रिलेशनशिप सिर्फ लड़का और लड़की का ही हो सकता है। आगे इनका क्या होगा, इनका साथ में तो कोई फ्यूचर भी नहीं है। मुझे तारा को समझाना होगा, पर कैसे? और सिया का मैं क्या करूं? सिया तो कभी मेरी बात नहीं समझेगी। और मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये गलत है। वो मेरी बहन का प्यार है, मैं अपनी बहन का प्यार कैसे छीन सकता हूँ? साहिल शांत हो जा, सिया तेरी बहन है और सिया तारे से बहुत प्यार करती है। सिया ने तेरे लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आज तेरी बारी आ रही है तो तू सेल्फिश हो रहा है। नो नो साहिल, नो। साहिल बी पॉजिटिव, ओके, थिंक पॉजिटिव, प्लीज़ गलत चीज़ मत सोच। सिया तारा परफेक्ट और तू और तारा पर नॉट नॉट परफेक्ट, तू और तारा नॉट परफेक्ट। ये जोड़ी गलत है, सब गलत है। नो नो वे, कि सुहेल ने मेरे दिमाग में क्या डाल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सुहेल ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल के सोने की कोशिश करता है, पर वो कहते हैं ना जब एक चीज़ आपको शिद्दत हो ना एक चीज़ को पाने के लिए, आप पागल हो रहे हो और आपको छोटा सा रास्ता दिख जाए वो चीज़ हासिल करने के लिए, तो आपकी नींद चैन सब कुछ खो जाता है। साहिल का वही हाल हो जाता है, वो उठ जाता है, वो पैनिक हो जाता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी चलने लगता है, कभी खुद से बातें करने लगता है, कभी उसे लगता है कि तारा और सिया का रिश्ता परफेक्ट है, और कभी उसे लगता है कि उसका और तारा का रिश्ता परफेक्ट है। वो एकदम कंफ्यूज्ड हो चुका था टोटली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे, किसकी बात पे विश्वास करे किसकी बात पे विश्वास ना करे। और वहाँ दूसरी तरफ तारा और सिया एक दूसरे की बाहों में शांति से सो रहे थे, क्योंकि आने वाले तूफान के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। और वहाँ सुहेल वो अपना माइंडसेट ऑलरेडी कर चुका होता है। उसका फर्स्ट प्लान था साहिल का ब्रेन वॉश करना, उसका सेकंड प्लान था अपनी सिया की नज़र में अच्छा बनना, उसका थर्ड प्लान था किसी भी तरह तारा और सिया को सेपरेट रखना। वो पूरा एक चार्ट बनाने लगता है, क्योंकि उसे आज तक जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसे जो चाहिए होता है मिल जाता है। स्पोर्ट्स कार, बाइक्स, ईच एंड एवरीथिंग। वो फ्रेंडशिप में पागल था और प्यार में जनूनी। जितना था वो अभी तक हमें नहीं पता था, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और वहाँ दूसरी तरफ जैज़ और सारा जो है वो जब सुबह उठते हैं तो उन्हें भी एक धमाकेदार न्यूज़ मिलती है। ये न्यूज़ सुन के जैज़ तो बहुत खुश हो जाती है, पर सारा के मुंह पे बैंड बज जाती है, क्योंकि जैज़ की मम्मा कह देती हैं कि हम लोगों को आज फिर बाहर रहना पड़ेगा, शायद हम आज रात घर भी ना आए। और ये सुन के जैज़ बहुत खुश होती है, वो मन ही मन में मुस्कुराने लगती है, उसके मन में लड्डू फूटने लगती है और वो रात के बारे में सोचने लगती है। वो कहती अब आएगा ना मज़ा। कल तो सिर्फ कुछ घंटे, पर आज तो पूरी रात बस सारा और मैं एक साथ बगैर डिस्टर्बेंस के, क्योंकि आज तो मम्मा भाई को भी लेके जा रही है, ये कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। पर वहाँ दूसरी तरह सारा की बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि उस बेचारी को आने वाले थे मेंसेस और उसको पेन स्टार्ट हो गया था। और उसे पता था अगर आज रात वो जैज़ के साथ अकेली रही तो उसकी इज्जत को खतरा होने वाला है। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जो हुआ था कल, हाँ सब अच्छा था, उसे भी ये सब चाहिए था, पर अभी वो दोबारा ये सब करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। शी इज़ टायर्ड, उसको रेस्ट चाहिए था। पर जैज़ तो फुल ऑन मूड में थी। वो तो अभी से प्लानिंग करने लगी थी, बार बार सारा को सताने लगी थी, उसे कहने लगी थी कि जान आज रात तो आपकी इज्जत फिर से गई। आज रात मज़ा आएगा, आज तो भाई भी होगा मैं डिस्टर्ब करने वाला। और सारा जैज़ की बात सुन के हंस देती थी, पर मन ही मन में वो बहुत घबरा रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ
सिया जो है वो अभी तक सो रही होती है, पर हमारी तारा जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे आज सबके लिए कुकिंग करनी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश जो थी, वो सबके लिए कुकिंग करती है और आके सिया को उठाती है। सिया सो रही थी तो तारा उसके ऊपर आ जाती है, कहती जानू उठो ना, उठो 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 मेरे बच्चा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेबी वेकअप। तो सिया बोलती सोने दो, सुबह सुबह आ जाती हो उठाने, हटो और कोई काम नहीं है क्या? तारा बोलती अरे मेरा काम ही यही है आपको उठाना। अच्छा उठो उठो उठो, चलो 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 ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। तो सिया ऐसे उठती है और कहती है मुझे नहीं आपके हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट खाना। तारा बोलती हाँ क्यों? सिया बोलती कल मेरे साथ बाइक पे बैठी थी ना। तारा बोलती हाँ हाँ, अपनी जान को रिस्क में डालिए, बैठी थी जान, मुझे याद है क्यों? सिया बोलती रिस्क में डाल के हाँ। तारा बोलती अरे अब तो आप गाड़ी भी चलाओ तो मुझे डर लगता है, और कल तो आप बाइक चलाती हो ना, बाइक, अगर आप हल्का सा मुझे गिरा देती तो मेरी जान, मेरी पता नहीं कौन कौन सी बोन्स टूट जानी थी। और कहते हैं कि इस उम्र में बोन्स टूटे तो बन जाती है, पर मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। एक बार बोन्स टूट जाए तो टूट जाए। सियावती सही है यार, मैं रिस्क लेके आपके हाथ का बना हुआ खाना खा सकती हूँ, मैं रिस्क लेके आपके साथ बाइक पे भी बैठ सकती हूँ, पर आप रिस्क लेके मेरे साथ बाइक पे क्यों नहीं बैठ सकती? तारावती क्योंकि मुझे बाइक अच्छे से चलाने आती है, पर आपको चलानी नहीं आती है। सिया बोलती है ठीक है आपको आता होगा अच्छे से खाना बनाना, पर मैं क्यों रिस्क लूँ? हाँ, आपका खाना खा के मेरा पेट ख़राब हो सकता है, आपको खाना खा के मुझे वॉमिटिंग आ सकती है, हाँ हो सकता है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। तो सिया ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब सिया वापस आती है, तारा हाथ में बेलना लेके खड़ी होती है, ऐसे अपने हाथ में पटक रही होती है। सिया देखते ही डर जाती है, कहती हाँ जान आप मेरी बात को सीरियस ले गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और खाना नहीं लाई, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तारा ऐसे बेलन ऐसे घुमाते हुए कहती है कि खाना बाहर लगा हुआ है, सबके साथ खाना पड़ेगा, आपके लिए स्पेशली रूम में नहीं आएगा। से बोलती है हाँ सबके साथ खा देना ना, खाना तो सबके साथ ही खाना चाहिए। हाँ मुझे पता है, हाँ चलो चलो खाना खा के आते हैं। तो सिया आगे आगे और तारा उसके पीछे बेलन घुमा के हंसते हुए आने लग जाती है। तभी ये लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और खाने की टेबल पे साहिल ऑल टाइम बस तारा को ही निहारता रहता। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तारा काफ़ी खुश थी क्योंकि उसने सिया को बेलन से जो डराया था, और वो बड़े मज़े ले लेके खाना खा रही होती है, और साहिल उसे देख के एकदम फ्लैट हो रहा होता है। साहिल के फेस पे स्माइल देख के साहिल की मम्मा कहती है क्या बात है, आज तो मेरे बेटे के फेस पे बड़ी 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 स्माइल्स आई हुई हैं। हाँ, तो साहिल कवर अप करते हुए कहते हैं नहीं नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती कुछ तो बात है। तो साहिल कुछ भी नहीं बोलता, कहते मम्मा खाना बहुत यमी आज। तो वो कहती हाँ हाँ यमी तो होगा, तारा ने जो बनाया। तो तारा तारीफ सुन के खुश हो जाती है। फिर तारा ऐसे सिया को देखती है और कहती है कि सिया कैसा बना हुआ है खाना? सिया बोलती यमी, टेस्टी, आउटस्टैंडिंग जान, 10 out of 10। हाँ 10 out of 10। हाँ 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 बहुत बहुत टेस्टी है। तो सिया ऐसे बोल के खाने लगती है। तारा के मन में तो लड्डू फूट रहे होते। सिया की ऐसी हालत देख के ना तारा तो बड़े मज़े ले रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ जैस की मम्मा जो है वो शादी की तैयारी करने लगते हैं, लाइक कपड़े प्रेस करना, बहुत सारा काम वगैरह करना। और ये लोग जो है वो भूखे ऐसे फिर रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था, पर इन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और अब सारा को ना बड़ा मन कर रहा था कुछ तीखा खाने को। वो तबीयत खराब होने लगती है ना, बड़ा मन करता है, तो उसका बड़ा मन कर रहा था कुछ तीखा तीखा खाने को। रोटी वगैरह का कुछ नहीं था। तो तभी जैस बोलती है कि यार बड़ी भूख लगी है। सारवती है ना, मुझे तो कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। और जैस बोलती है हाय पर मेरा तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो जैस ऐसे बोल के अपने नीचे वाली लिप्स को ना अपने दांत से बाइट करने लगती है, और सारा ऐसे दूसरी तो मुँह कर लेती है। बट सारा जैस का इंटेंशन अच्छे से समझ रही थी, और वो बात को चेंज करने लगती है। हो गई थी चलो ना यार देखते हो कुछ खाने को है तो। जैस बोलती ठीक है। तो ये लोग रसोई में जाते हैं, और वहाँ पे जैस की मम्मा ने पहले ही सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रिपेयर कर रखा था, पर वो काम में बिजी थी तो वो बताना भूल गई थी। जैस कहती लो मम्मा भी ना खाना बना के रखे और बताया भी नहीं। तो वो जैज़ और सारा मिलके खाना गर्म करते हैं। तो जब खाना खा रहे थे, सारा को अब बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का, वो कुछ खा ही नहीं रही थी। जैज़ बोलती अभी तो भूख लगी थी कुछ खाना, तो अब खा क्यों नहीं रही? सारा बोलती मुझे कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, ये रोटी मुझे मेरे अंदर नहीं जा रही है, मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी, आप ही खाओ। जैज़ बोल के प्लेट दे के रूम में आ जाती है। अब जैज़ भी खाना नहीं खाती क्योंकि उसकी जान जो नहीं खा रही थी। जैज़ रूम में आती है, कहती क्या हो गया है? हाँ आज सुबह से देख रही हूँ आपका मुँह भी उतरा हुआ है और आप कुछ खा भी नहीं रही, क्या कल रात की वजह से? तो सारा जैस के हाथ पे हाथ रखती कहती नहीं मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं,
जैस बोलती है मूड स्विंग्स पर क्यों? सर बोलती आई डोंट नो यार, मुझे बस कुछ तीखा खाना है तो मतलब खाना है। सर बोलते ओके 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 रिलैक्स बेबी, डोंट शाउट ओके। समझ गई, मैं लेके आती हूँ ओके, मैं अभी लेके आती हूँ। तो जैसे ऐसे बोल के घर से बाहर आती है और पास वाले शॉप से जाके कुछ अच्छा सा तीखा सा कुछ खाने को लेके आती है और फिर प्लेट में निकाल के रूम में आती कहती लो लो मेरी जान, जितना मन करे उतना खाओ। तो सारा ऐसे देखते ना, ऐसे झपटते जैसे भूखा शेर गोश को देख के झपटा नहीं मारता, सेम ऐसे ही पागलों की तरह खाए जा रही थी दोनों हाथों में भर के। जैसे ऐसे देखते कि थी जैसे जान रिलैक्स, ये आपने खाना है ओके, मैं इसमें से थोड़ा सा भी नहीं लूँगी, आई प्रॉमिस, बस रिलैक्स होके खाओ। तो सारा बती हाँ दो, दे भी कौन रहा है, मैं नहीं दे रही। तो सारा मज़े ले लेके खाई जा रही थी। जैसे सारा को इतने अच्छे से इतने मज़े से खाते हुए देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहती है बस ऐसे ही खाती रहा करो ओके, बहुत क्यूट लगती हो। और वहाँ पे दूसरी तरफ तारा मतलब खाना वगैरह खाने के बाद सारे बर्तन समेट रही होती है तो सिया उसे पीछे से जाके हक करती हो कहती आजकल कोई मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है, हाँ बेलन लेके, हाँ। तारा बोलती है बेलन लगेगा ना बेटा, सारे के सारे होश ना ठिकाने पे आ जाएंगे। तो तारा ऐसे पीछे होकर सिया को धमकाने लगते हैं। सिया तारा का हाथ थाम के किस करती कहती अच्छा जी कोई मुझे बेलन मारेगा, हाँ मारो, कैसे मारोगी? तो तारावती देखो हाथ छोड़ो फिर बताऊंगी। सेवती ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है मेरी जान। तो ये दोनों ऐसे ही देखते देखते तो से करीब आने लग जाते हैं और तभी तारा यूँ सिया के कोने में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि अच्छा जी और क्यों नहीं छोड़ना मुझे? सिया बोलती क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है और इसलिए मुझे आपको नहीं छोड़ना। और ये दोनों ऐसी प्यार भरी बातें कर ही रहे थे, मस्ती कर रहे थे कि तभी साहिल आ जाता है और इस बार ये देख के इग्नोर करके वहाँ से गुजर नहीं जाता बल्कि वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है जिससे ये दोनों पीछे हो जाते हैं। और इन दोनों के दरमियान से गुजर के ना वो पानी पीता है और बाहर चला जाता है और कहता है कि अब मैं इन दोनों को इतने करीब कभी भी नहीं आने दूंगा, अब मैं हमेशा तारो और सिया के साथ उनका साया बन के रहूँगा। कहीं ना कहीं सुहेल अपने मंसूबों में कामयाब हो गया था, उसका प्लान ही यही था कि सबसे पहले साहिल को तारो और सिया के बीच लेके आना है एंड देन वो इन दोनों के बीच में आएगा। कहीं ना कहीं साहिल उसकी बातों में आ चुका था और वो तारो और सिया को अलग कर रहा था। यहाँ तारा और सिया कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हुआ है। वो दोनों उल्टा शर्मिंदा हो जाते हैं कि भाई ने ऐसे देख लिया और साहिल एवरी टाइम अब इन दोनों के आगे पीछे ही घूमता रहता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट है यार, क्या आप लोग बहुत बुरे हो, आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हो। और आजकल के यार व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं ना कि लाइक समझ लो वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता। इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है यार, सारा दिन बंदा थका हुआ होता है, बंदा सो सकता है, आराम कर सकता है, पर नहीं, आते साथ आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं और आप क्या करते हो, गंदे हो जाओ कट्टे। अब जब तक मेरी वीडियो पे 3K लाइक्स नहीं सॉरी 3K व्यूज़ नहीं आएंगे ना, लाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको छोड़ दो, 3K व्यूज़ नहीं आएंगे मैं न्यू वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। आप लोग मुझसे शिकायत मत करना, अगर चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो जल्दी से इस वीडियो पे 3K लाइक ला दो। ओके देन टाटा, ओ सॉरी लाइक नहीं व्यूज़ ला दो। ओके देन टाटा बाय बाय।